नमस्कार दोस्तों, आर में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग मई महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल आर पे जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है। बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में हुए एशियाटिक शेरों की जनगणना से पता चला है कि वहां शेरों की संख्या में पिछले 5 वर्षों में 32.2% की बढ़ोतरी हुई है तथा यह 674 से बढ़कर 891 हो गई है। तो यह जनगणना हाल ही में गुजरात में हुई है। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज कनक ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखना है, कनक ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात APO के 67वीं गवर्निंग मीटिंग में 2025-26 के लिए किसे इसका अध्यक्ष चुना गया है? तो इसके लिए भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है और इसका जो अभी मीटिंग हुआ था यह इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट, सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन थीम के साथ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 24वीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हाल ही में किया गया? तो इसका आयोजन श्रीलंका की अध्यक्षता में किया गया। तो रिम एसोसिएशन याद रखना है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1996 के फैसले के अनुरूप किस राज्य के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र के जुडुपी जंगल को वन भूमि घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जुडुपी जंगल, उसी को वन घोषित किया गया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जहां रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। कहाँ विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट एरोलॉग टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सहायता से विकसित की जा रही है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री के राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। तो ये लखनऊ में विकसित की जा रही है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रक्षा औद्योगिक गलियारा यह तमिलनाडु में है और दूसरा विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे लखनऊ में यह जो गलियारा विकसित किया गया है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट विकसित किया जा रहा है और यह एरोलॉग टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सहायता से विकसित की जा रही है। और इसका उद्घाटन जो किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ यह भी याद रखना कि ये जो औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, यह लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट इन सभी स्थानों पे किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक का 9वां सदस्य देश बना है? तो अल्जीरिया को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB या फिर ब्रिक्स बैंक का 9वां सदस्य देश बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री इसमें थे। अभी इसकी संख्या और बढ़ गई है। इसके साथ 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब, और उसके बाद 2025 में इंडोनेशिया, यानी कि कुल इसमें 11 देश शामिल हो गए हैं। 5 पहले से थे, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके बाद मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब, उसके बाद फिर इंडोनेशिया, ये सभी देश जुड़े हैं। और इसके साथ कुल 10 देश हो गए हैं इसमें, ठीक है, 10 देश हो गए हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हैं, लेकिन जो ब्रिक्स बैंक है यानी कि NDB है, उसमें 10 देश नहीं है, बल्कि इसमें 9 सदस्य देश हैं। तो ब्रिक्स के सभी देश हैं, उसके साथ बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया, ये सभी देश जो हैं
वो एनडीपी के सदस्य देश हैं। तो हाल ही में एनडीपी का नया सदस्य देश जो बना है वो अल्जीरिया बना है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के लिए बहुत सारे सुधारों की घोषणा की है, इसमें सम्मिलित है। तो ये सभी सम्मिलित है। तो क्या क्या है, तो क्या होता था कि पहले जो मतदान केंद्र होता था उसमें वोटरों की संख्या, एक मतदान केंद्र पर वोटरों की संख्या 1500 निर्धारित की गई थी, जिसे घटाकर अब 1200 कर दिया गया है। उसके साथ यह घोषणा किया गया है कि कोई भी जो मतदान केंद्र होगा वह मतदाता के घर से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगा। उसके साथ एक क्या होता है कि उम्मीदवारों द्वारा स्थापित बूथ मतदान केंद्र जो होता है, तो पहले क्या किया जाता था कि जहाँ पे बूथ होता था उससे 200 मीटर की दूरी पर रखने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इससे घटाकर 100 मीटर तक करने की अनुमति दी गई, यानी कि 100 मीटर पर भी वह मतदान उम्मीदवारों जो उम्मीदवार होते हैं उनके द्वारा जो बूथ मतदान केंद्र है उससे 100 मीटर की दूरी पर स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता हाल में मॉरिशस को स्थानांतरित की है। फिर भी इसमें स्थित डियागो गार्सिया सैन्य अड्डा 99 वर्षों तक किसके द्वारा उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो इसका 4 हो जाएगा, यानी कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। क्या है कि चागोस द्वीप बहुत सालों से चागोस द्वीप जो है वो यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में था, तो हाल ही में इसकी जो संप्रभुता है वो मॉरिशस को सौंप दी गई है। लेकिन जो चागोस द्वीप समूह है तो उसमें डियागो गार्सिया सैन्य हवाई अड्डा है, डियागो गार्सिया सैन्य अड्डा। तो ये जो सैन्य अड्डा है वो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ये दोनों उपयोग करता रहेगा 99 वर्षों तक। नेक्स्ट, किस देश के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के नामांकन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया? तो ये अमेरिका में हाल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ प्रदर्शन किए गए थे, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा किए गए थे। तो ये क्या घोषणा की गई थी कि हार्वर्ड विद्यालय में किसी भी विदेशी विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होगा। ऐसा प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसे वापस ले लिया गया। नेक्स्ट, किन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आशुतोष दीक्षित, इन्हें हाल ही में एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। दिनेश महेश्वरी, इन्हें हाल ही में विधि आयोग के 23वें सदस्य के रूप में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था दिनेश महेश्वरी को। और शिव सुब्रमण्यम रमन, इन्हें PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सबके बारे में याद रखें, PFRDA के अध्यक्ष बने हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। दिनेश महेश्वरी ये बने हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट, पशु रोगों के बदलते परिदृश्य और खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव को दर्शाते हुए किसने पहली स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के द्वारा पहली बार स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें पशुओं के जो स्वास्थ्य है, उनका सार्वजनिक प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र पर उसका प्रभाव क्या होता है, तो उस सब पे चर्चा इसमें की गई है। नेक्स्ट, ओथालिना मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति हाल ही में कहाँ खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 थीम के साथ किस राज्य को एक साथ, फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 थीम के साथ सभी राज्यों को एक साथ लाने के उद्देश्य से दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के 10वीं शासी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हाल ही में दिल्ली में नीति आयोग के शासी बैठक की अध्यक्षता की गई है। यह 10वीं शासी बैठक थी, तो इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है।
इसकी थीम क्या थी? तो विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @ 2047। इसके साथ याद रखना है कि जो नीति आयोग होता है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यम। तो इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व योग महाकुंभ के भाग के रूप में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन लद्दाख में किया गया। तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है तो उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है और वह लद्दाख में किया गया है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी एक आयोजन किया गया था। तो महाराष्ट्र में जो आयोजन किया गया था तो उसके बारे में याद रखना है कि महाराष्ट्र में एक योग महोत्सव का आयोजन किया गया था नासिक में। तो ये भी, अगर योग महोत्सव सिंपल पूछा जाए कि कहाँ की गई थी, तो ये नासिक में की गई थी, महाराष्ट्र के नासिक में। इसके साथ याद रखना है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जो इंटरनेशनल योगा डे का आयोजन जो किया जाना है, तो इसका मुख्य आयोजन जो हुआ है वो कहाँ? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हो चुका है। और गुजरात के बारे में याद रखना है क्वेश्चन। गुजरात में क्या हुआ है कि जो भी रेलवे कनेक्शन है, तो जो भी रेलवे है तो उसका 100% विद्युतीकरण का काम पूरा किया जा चुका है गुजरात में। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस देश के फिल्म निर्माता जफ़र पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से प्राप्त हुआ? तो ये ईरान के फिल्म निर्माता है जफ़र पनाही। तो इनका बहुत विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसके साथ याद रखना है ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली हुई है। ठीक है, ब्राज़ील के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता है। तो जो भी ब्रिक्स की बैठक का आयोजन अभी किया जाता है तो ब्राज़ील में ही किया जाता है। तो हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था और यह ब्राज़ील में किया गया था। तो अभी कोई भी बैठक जो होगा ब्रिक्स से संबंधित तो ब्राज़ील में ही होगा। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्राचीन और संकटग्रस्त साइकेड के संरक्षण के लिए समर्पित किस राज्य का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में देश का पहला, या फिर राज्य का पहला कह सकते हैं, राज्य का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों के बारे में याद रखना है कि पीछे के सेट में बताया गया था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है ताप्ती बेसिन। तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, यह समझौता हाल ही में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ है। तो ये भी याद रखना है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। नेक्स्ट, पुस्तक द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये किनकी रचना है? तो यह है पूजा पुजारा की रचना है द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। आलिया भट्ट की हाल ही में एक पुस्तक आई थी द एडवेंचर्स टू एड मम्मा। अरुंधति राय की हाल की पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी। और ब्रायन लारा और फिलिप वॉकर, इन दोनों के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक आया था लारा एंड इंग्लैंड। एक बार देखना पड़ेगा क्या है, नेक्स्ट सेट में बताएंगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर स्पोर्ट्स का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स F2 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये कुश मैनी बने हैं। तो ये समझ लेना है कि जैसे F1 फार्मूला 1 रेसिंग होता है, तो नॉर्मल जो मोटर स्पोर्ट्स का खेल होता है वो फार्मूला 1 होता है। F1 होता क्या है कि फार्मूला 1 के लिए जो लोग क्वालिफाई करते हैं, तो जो यंगेस्ट खिलाड़ी है तो फार्मूला 1 में जाने से पहले फार्मूला 2 का गेम खेलते हैं। तो फार्मूला 2 में जो सक्सेस होते हैं वो फार्मूला 1 में पहुंचते हैं। यानी कि इससे पहले फार्मूला 1 से पहले जो होता है वो फार्मूला 2 होता है, तो वो जूनियर लेवल का होता है। तो कुश मैनी जो भारतीय है वो फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कार्तिक नारायण फार्मूला 1 के खिलाड़ी रह चुके हैं भारत के। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुआ के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है? तो असम में है नागशंकर मंदिर, वहाँ पे एक तालाब है, उसी को कछुओं को संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला
मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम यानी कि BFS विकसित किया गया है। इस संबंध में सत्कथन को पहचानना है। तो BSF क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम यानी कि BFS विकसित किया गया है। तो ये BFS क्या क्या है? तो ये जो BFS है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट यानी कि IITM पुणे के द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह BFS जो है वह 6 किलोमीटर के ग्रिड रिजोल्यूशन का प्रयोग करते हैं यानी कि 6 किलोमीटर के दूरी के बीच जो भी परिवर्तन होंगे उसको यह पता लगा सकता है। इसे सुपर कंप्यूटर अर्का द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के दाहोद में 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन उत्पादन के लिए रेलवे लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात के दाहोद में किया गया है। इसके साथ याद रखना है मणिपुर में हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया था दीव में। ठीक है, दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया था, तो उसमें मणिपुर टॉप किया है। तो ये भी याद रखना है, खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर टॉप किया है। उत्तर प्रदेश में एक ब्रह्मोस उत्पादन का यूनिट विकसित किया गया है। यह भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस उत्पादन का यूनिट जो ऊपर बताया गया था, ये क्वेश्चन उसी में ये संबंधित है। नेक्स्ट, हाल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में कोयला आयात में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें 2024-25 में कोयला आयात में 7.9% की कमी दर्ज की गई है। लेकिन यह भी याद रखना कि भले ही कोयला आयात में कमी दर्ज की गई लेकिन फिर भी जो कोयला से उत्पन्न होने वाली बिजली है तो उसकी मात्रा में 3.04% की वृद्धि हुई है। तो यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, जर्मनी के सुहल में आयोजित शूटिंग का ISSF वर्ल्ड जूनियर विश्व कप 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया अपने देश भारत के द्वारा, दूसरा स्थान पर चीन, तीसरा स्थान पर इटली रहा है। भारत के द्वारा कुल 11 पदक जीते गए हैं। इसमें 3 स्वर्ण, 4 ब्रॉन्ज और 4 रजत पदक, 4 कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में श्रीलंका के सिविल सेवकों की 9वीं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये मसूरी में किया गया। तो याद रखना है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ये कहाँ है? ये मसूरी में है। यहीं पे श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 9वीं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, किस देश का इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उस देश की पहली विश्वविद्यालय बनी है जिसने भारत में मुंबई में अपना पहला परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अमेरिका की है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भारत में अपना ब्रांच खोलेगी पहली बार और यह पहली ऐसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी बनेगी जो भारत में अपना यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो उसने अपना एक ब्रांच ऑलरेडी मुंबई में खोल चुका है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की स्थापना कर्नाटक के कोलार में की जाएगी? तो इसका उपयोग तो दोनों हो जाएगा, टाटा और एयरबस। टाटा और एयरबस दोनों मिलकर कर्नाटक के कोलार में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की स्थापना करेगी। नेक्स्ट, कहाँ स्थित CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट विकसित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है CSIR का इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो वहीं पे देश का पहला स्वदेश यानी कि स्वदेश में ही निर्मित इलेक्ट्रिक ट्रेनर
एयरक्राफ्ट विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होने वाली एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन पहली बार भारत में की जाएगी। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है, तो पहली बार भारोत्तोलन चैंपियन, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियन, यानी कह सकते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल भारोत्तोलन का आयोजन जो है वो भारत में पहली बार किया जा रहा है और उधर 2026 में किया जाएगा अहमदाबाद में। पहले ये गांधीनगर में किया जाना था, लेकिन उसे स्थान बदल कर अब अहमदाबाद कर दिया गया है। नेक्स्ट, कश्मीर के लोकल मेरिनो भेड़, ठीक है, यहाँ पे भेड़ हो जाएगा। मेरिनो भेड़ जो है एक भेड़ है जो कश्मीर में लोकली पाया जाता है। तो कश्मीर के लोकल मेरिनो भेड़ पर प्रयोग कर किसने भारत का पहला जीन एडिटेड भेड़ विकसित किया है? तो भारत का पहला जीन एडिटेड भेड़ जो विकसित किया गया शेर ए कश्मीर विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। और जो कश्मीर में लोकल मेरिनो भेड़ होता है तो उसी पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया है। इससे पहले आईसीएआर के द्वारा 2 तरह के जीन एडिटेड धान विकसित किए गए थे। तो 2 तरह के जो जीन एडिटेड धान विकसित किए गए थे तो उसमें एक था DRR धान 100 या फिर उसको कमला कहा गया था, और पूसा DST राइस 1। ये 2 तरह के धान, जीन एडिटेड धान आईसीएआर के द्वारा विकसित किए गए थे। नेक्स्ट, आर्केल लीग ऑफ लीजेंड सीजन 2 के लिए गाना रेनेगेड वी नेवर रन के लिए अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो ये बनी है राजा कुमारी। तो राजा कुमारी जो है वो एक गायक है, तो उनका एक गाना है रेनेगेड। रेनेगेड का मतलब होता है वी नेवर रन। तो उसके लिए वो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। बानू मुश्ताक, इनको हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया को हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बैरवी सारंग लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला चौथा पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी कौन बनी? ये बनी है आइजॉल। इससे पहले दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये सब रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुका था। अभी हाल ही में मिजोरम की राजधानी आइजॉल जो है वो रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार द्वारा समर्थित क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के साथ किस देश ने हाल ही में समझौता किया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा समझौता किया गया। तो ये चर्चा में याद रखना है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस। नेक्स्ट, अपने दिन भर की बिजली की मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला कौन बना? तो ये बना है दीव। दीव में दिन भर, रात भर की बात नहीं की गई है, दिन भर में जो भी बिजली का उपयोग होगा वो सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा, और ऐसा पहला राज्य बन गया है, पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित सांग्री-ला संवाद के 22वें संस्करण में CDS अनिल चौहान ने भाग लिया? तो सिंगापुर में हाल ही में सांग्री-ला संवाद का आयोजन किया गया था। यह 22वां संस्करण था, इसमें भारत के CDS अनिल चौहान ने भाग लिया था। नेक्स्ट, इलोन मस्क ने किसके DOGE प्रमुख के पद से इस्तीफा दिए थे? तो अमेरिका के DOGE मतलब जो भी वहाँ पे विकास से संबंधित जो योजनाएं होती थी तो उसमें एक प्रमुख बनाया गया था इलोन मस्क को, तो उसके पद से हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, वैसी कंपनियां जो प्रत्येक वर्ष 1 लाख टन से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करती है को कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली से जोड़ने के लिए किस देश ने कानून पारित किया है? तो ये कानून पारित किया गया जापान के द्वारा। यहाँ पे जापान ऑप्शन लिखा नहीं गया, जापान मान लेते हैं, ठीक है, जापान के द्वारा।
जापान में क्या किया गया कि वैसी कंपनियां जो प्रत्येक वर्ष 1 लाख टन से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करती है, तो कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी ज़्यादा कार्बन उत्पन्न करती है और कोई कंपनी जो है वो कम कार्बन उत्पन्न करती है, तो दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान करके मतलब पैसा दे देते हैं, जो ज़्यादा उत्पन्न करते हैं उनको पैसा देते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरह से कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली विकसित किया गया है जापान में, तो उसी से जोड़ने के लिए घोषणा की गई है। नेक्स्ट, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में शाहिद कपूर, इन्हें वॉग जो आईवियर होता है उसका, अनन्या पांडे को चैनल का और विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा का आयोजन किया गया है? तो बांग्लादेश में है रविंद्रनामा। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, वहीं पे एक कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा का आयोजन किया गया है। ये हर वर्ष किया जाता है। नेक्स्ट, रक्षा के संबंध में किस कंपनी ने हाल में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये तीनों जो कंपनी हैं वो रक्षा से संबंधित कंपनी है और इन तीनों ने मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो कौन कौन है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ये 3 कंपनियां हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो हाल ही में गोवा जो है दूसरा राज्य बना है, इससे पहले मिजोरम था, यानी कि यहाँ पर 100% साक्षरता प्राप्त कर लिया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें चीन के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है, भारत दूसरा स्थान, जापान तीसरा और कजाकिस्तान चौथे स्थान पर है। तो याद रखना, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन हाल ही में दक्षिण कोरिया में किया गया है। नेक्स्ट, 100 करोड़ की लागत से देश का पहला AI सेज किस राज्य सरकार के द्वारा विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा नया रायपुर शहर में विकसित करने की घोषणा की गई है AI सेज। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके।